सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ, सुबह के चाय के साथ हाजिर हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, जो कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। कल जहां हमने छोड़ा था वहीं से आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। कल हमारी बात चल रही थी कि घर आप जब लेने जाएं, और खास तौर पे हमने बात की थी महानगरों की जी, कि महानगरों में ऐसा है नहीं कि आप जमीन लेके वास्तु के अनुसार घर बनाएं, बल्कि बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, उसमें आप फ्लैट देखने जाते हैं। तो जब आप घर लेने जाएं महानगरों में, तो आप किन बातों का ख्याल रखें? वो सारी बातें आपने बताई कि बिल्डिंग किस तरह की होनी चाहिए, उसके आसपास क्या कुछ होना चाहिए। मुझे बल्कि याद भी हो गया, बाई हार्ट हो गया कि शमशान भूमि नहीं होना चाहिए पास में, उसके अलावा भव्य मंदिर नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ पुलिस चौकी नहीं हो, पुलिस चौकी नहीं हो, अनैतिक धाम नहीं हो, हाँ कुछ इस तरह की चीजें नहीं हो, जुए का अड्डा ना हो, शराब की दुकान ना हो, या हॉस्पिटल नहीं बार ना हो, हॉस्पिटल ना हो। ये सारी चीजें हैं। साथ ही साथ जो मुख्य द्वार है, जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है, जब आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो उत्तर या पूरब, हाँ की तरफ आप जो है वो फेसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। पूरब की तरफ कोई पीपल का पेड़ ना हो, जी, पूरब की तरफ। जी जी, उत्तर की तरफ हो तो चलेगा। जी 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 जी। तो ये सारी चीजें। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑफिस की, कि जब आप ऑफिस लेते हैं और जब सिटिंग अरेंजमेंट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। आपने कल छोड़ा था कि एंट्रेंस जो है, जी जी जी, जहां से आप ऑफिस में घुसते हैं, वो भव्य होना चाहिए। जी। क्यों? इससे आगे हम बढ़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑफिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम एंट्रेंस जहाँ प्रवेश करते हैं तो उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो दूसरे अन्य द्वारों में थोड़ा सा बड़ा हो, अच्छा हो, सुंदर हो, ऐसा लगे कि इसमें एक अपना आकर्षण है। और दूसरे द्वार जो होते हैं अंदर की तरफ, वो इससे छोटे हों, साइज में, आकार प्रकार में वो विशेष स्थान रखें। मुख्य प्रवेश द्वार ऐसा ख्याल रखें। ऐसा नहीं हो जाए कि बाहर का जो गेट है, मेन गेट है, वो तो छोटा हो गया है और अंदर का जो गेट है, खास करके लोग सोचते हैं कि जो मास्टर की कैबिन है उसका गेट ठीक ठाक हो, बड़ा हो, ऐसा हो, तो उससे विसंगति पैदा होती है। और होता यह है उससे कि आने वाले जो लोग हैं वो संतोष नहीं पाते हैं। जिस कार्य के लिए आपने कार्यालय खोला है, ऑफिस खोला है, वहाँ जो आप चाहते हैं जो उद्देश्य की प्राप्ति हो, वैसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि वही शुरुआत से ही विसंगति प्रारंभ हो गई है। तो आते ही जो भी आगंतुक हैं, जो आपके ग्राहक हैं, जो लोग हैं, वो आते ही एक ऐसा महसूस करें कि नहीं, बात कुछ अनूठी यहाँ पे। तो मुख्य प्रवेश द्वार ही जो उनका स्वागत करता है, वेलकम करता है, तो उसकी भावना अपने आप बहुत अच्छी उद्वेलित हो जाती है। फीलिंग की बात है। जैसे ही आप मुख्य द्वार को देखें तो एक आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आए जी, कि बड़ा सुंदर है, बड़ा आकर्षित है। हाँ। और वहां से जब आप एंट्री लें तो ऐसा लगे कि आप किसी विशेष जगह पे आए। हाँ जी, हाँ जी, इस बात का ख्याल रखना बिल्कुल। चाहिए। अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, क्या उसमें भी कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि जो मुख्य है हमारा वो किस तरफ होना चाहिए, हाँ। बैक हमारा किस तरफ होना चाहिए, बिल्कुल, या बिल्कुल। इन सारी चीजों का? सही कह रहे हैं सर आप। उसमें ऐसा है कि जितने भी लोग बैठे, चाहे मालिक बैठे और मालिक के अलावा जो भी हमारे काम करने वाला स्टाफ है वो बैठे, उस सबका मुंह या तो ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो। ऐसा नहीं कि जितने वहाँ पे लोग काम करते हैं सबका ईस्ट हो या सबका नॉर्थ हो। ईस्ट हो या नॉर्थ, जैसी सुविधा हो, अपने ईस्ट में रखें या नॉर्थ में रखें। जिन लोगों का ईस्ट की तरफ हो सकता है उन्हें ईस्ट की तरफ कर दिया जाए, हाँ। और जिन्हें नॉर्थ में कर सकते हैं उन्हें नॉर्थ में, सुविधा अनुसार। और मान लीजिए ईस्ट और नॉर्थ नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत ईस्ट नॉर्थ मिलते हैं और वेस्ट मिलता है, तो थोड़ा वेस्ट भी चल सकता है। लेकिन विशेष ख्याल ये रखें कि साउथ फेसिंग नहीं हो, हमारा दक्षिण मुखी फेस नहीं हो, ये विशेष ध्यान रखें। बाकी जहाँ प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है, तो हमें देनी है ईस्ट पे और नॉर्थ पे। यदि कोई हिसाब नहीं बैठता है तो हम वेस्ट पे यानी पश्चिम मुखी भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण की तरफ फेस न करें, ये विशेष ख्याल रखना चाहिए। चलिए, ऑफिस में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जिससे कहते हैं धूप का आना, जी, रोशनी का अंदर आना, जी, या जी। फ्रेश एयर का अंदर आना, जी, उसकी गुंजाइश बहुत कम होती है। हाँ, बात क्योंकि वो, हाँ, आजकल गुंजाइश बिल्कुल कम होती है, क्योंकि चारों तरफ से पैक होता है, सेंट्रली एयर कंडीशन होता है। जी जी, तो आपको गर्मी या ठंड का एहसास तो नहीं होगा, लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, उसको नजारा तो उसका कोई ऐसा है जो उसकी कमी पूरी कर सके? क्योंकि वास्तु में हमें ये पता है जी, थोड़ा बहुत जो हमें जानकारी है कि उसका बहुत महत्व है जी, फ्रेश एयर का आना, या प्राकृतिक चीजें जो है, घर पे रोशनी का आना घर के अंदर या दफ्तर के अंदर।
तो वो जो आपने कहा कि नेचुरल जो प्राकृतिक जो प्रकाश है, जो हवा है, उसका आवागमन है, तो वो नैसर्गिक तो हमें नहीं मिलता है, और उसकी पूर्ति हम चाहे किसी और उपकरण के द्वारा कर लें तो संभव नहीं है। जो सूर्य की जो रोशनी है, जो वहाँ का जो हवा का जो ईस्ट वेस्ट का जो अपने हवा जो आती जाती है, तो वो तो हम उसकी पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं। हाँ, इतना ही कर सकते हैं कि उसके द्वारा जो नुकसान है नहीं मिलते हैं, तो उसकी पूर्ति कैसे हो। मान लीजिए कि ईस्ट से अपनी सूर्य की किरणें आनी चाहिए, अब क्या कर सकते हैं, नहीं आती है, तो उसके दूसरे कुछ इलाज हैं, विकल्प है, ऑल्टरनेट है, लेकिन उस दोष के मार्जन के लिए। हाँ। पर उसकी पूर्ति, उस प्रकाश की पूर्ति हो जाए, पूर्ति तो बिल्कुल प्राकृतिक चीजों की पूर्ति आप किसी आर्टिफिशियल चीज से कर ही नहीं सकते, ये बिल्कुल तय है अपनी जगह। जी जी। लेकिन कोई विकल्प जो उसके पॉजिटिव एनर्जीज मिलने थे वो तो नहीं मिल पा रहे हैं हमें, तो उसका कोई विकल्प जिसके द्वारा थोड़ा सा कम सही लेकिन पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल जाए। अब उसमें ये रहता है कि छोटी छोटी बातें बहुत सारी होती हैं, उन पर विशेष ख्याल रखें। जैसे कि मालिक कहाँ बैठे, उनके जो कैबिन, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी हो, उसकी ऊंचाई कैसी हो, गेट जो उनका गेट है वो गेट किस तरफ हो, जो अपने अकाउंटेंट हैं वो कहाँ बैठे, अकाउंट सेक्शन कहाँ बैठे। एक और बात कही थी कि जो महत्वपूर्ण फाइल हैं जी वो कहाँ रखा जाए। जी जी, उसके बारे में भी आपने कहा था कि वो फाइल कहाँ रखी जा सकती है, जो जरूरत की चीजें उसे कहाँ पे रखना चाहिए, ये सारी चीजें भी आप बता रहे थे। तो मैं पहले इस पे आता हूँ कि अपने जो मालिक हैं, जो उस ऑफिस को चलाने वाले जो ऑनर हैं, डायरेक्टर हैं, या भले मालिक नहीं हो, सीनियर पर्सन जो हैं वो बैठे हैं साउथ वेस्ट कॉर्नर पे, साउथ वेस्ट कॉर्नर की कैबिन बैठे, और उनका फेस होना चाहिए ईस्ट में या नॉर्थ में, और कोशिश करनी चाहिए उनके कैबिन का जो गेट है उसके सामने किसी तरह कोई अवरोध नहीं हो, कोई ऑब्स्टेकल नहीं हो। ऐसे गेट नहीं बनाए कि वो टेबल के सामने बनता हो। तो आजकल छोटे कैबिन बनते हैं और इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि थोड़ा सा स्कोप दिया जाए, ज़्यादा स्पेस रखा जाए। तो ख्याल ये रखें कि जो उसका कैबिन का जो मेन गेट है उसके सामने टेबल कुर्सी नहीं अटके, मतलब रुकावट गेट के बिल्कुल सामने नहीं होना, बिल्कुल सामने नहीं। यदि ऐसा होता है तो पैसे की तकलीफ आती है, आर्थिक जो मुद्दे जो होते हैं वह असफलता मिलती है। अच्छा। और इसके बाद में अकाउंट सेक्शन जो है, जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, वो होना चाहिए साउथ ईस्ट कॉर्नर पे। बात ये ख्याल रखें कि फेस तो रखना है हमको ईस्ट में और नॉर्थ में, पर बैठना जो है उस पूरे प्रीमाइसेस के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे यदि अकाउंट सेक्शन होता है तो काफ़ी काम करता है, एक्टिव रहता है, गलतियां नहीं रहती हैं, काम पेंडिंग नहीं रहते हैं, जो उसका अकाउंट में जितनी भी सारी बातें बड़े सुचारू रूप से चलती हैं, जो आमदनी है वो बिल्कुल सुचारू रूप से होता रहता है। बिल्कुल। और इसी तरह से सर सेल्स डिपार्टमेंट है जो बिक्री देखता है, मार्केटिंग को देखता है, उन्हें बैठना चाहिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे जो चीज़ रहती है वो आवागमन बहुत फास्ट होता है। तो हमारा ये जो वास्तु के सिद्धांत हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं। तो चलिए, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहाँ होना चाहिए ये आपने बताया। हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ठहरेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, जो कि वास्तु एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। आज हम बातें कर रहे थे, कल हमने बताया था, यानी डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी से ये पूछा था कि घर हम किस प्रकार से लें, और खासतौर पे महानगर की बात की थी। आज हम दफ्तर यानी ऑफिस की बात कर रहे हैं और बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें वो बता चुके हैं। और हम रुके थे सेल्स एंड मार्केटिंग की ऑफिस या उनके बैठने की जगह कहाँ पर होनी चाहिए। तो हमारे पूरे ऑफिस में जैसे मैंने कहा कि मुखिया कहाँ बैठे, जो वहाँ के सीनियर लोग हैं वो कहाँ बैठे, और अकाउंट डिपार्टमेंट हम कहाँ पे रखें। इसके बाद में बात हो रही थी मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग के जो लोग हैं वो बैठे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे। उस पूरे प्रीमाइसेस के जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो हम हिंदी में कहते हैं वायव्य कोण, वहाँ अपना पूरा अड्डा जमाएं। अच्छा। तो पक्का उन्हें बहुत रिस्पॉन्स मिले, जो भी उनका टारगेट है, जो चाहते हैं कि आजकल टारगेट की बात बहुत होती है कि इतने समय के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाए, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बैठेंगे तो 100% उनका जो काफी आसान हो जाएगा टारगेट को अचीव करना। वो टारगेट ही उनका पीछा करेगा जी। अच्छा, टारगेट उनका पीछे करेगा, अचीव करना स्वतः होगा, क्योंकि उस जगह का इतना प्रभुत्व है कि वो काम बड़े आसानी से बनेगा। और इसी तरीके से जो हमारे फील्ड वर्कर लोग हैं वो कहाँ बैठे, वो भी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के थोड़े पास में बैठे, यानी कि जो जहाँ पे मार्केटिंग के लोग हैं उसके थोड़ी पास में यदि फील्ड वर्कर जो लोग हैं जिनका फील्ड का बहुत ज़्यादा काम रहता है तो वो लोग वहाँ बैठे। और मुख्य जो मेन गेट है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर रहे उस पूरे ऑफिस का। ऐसे किचन कहाँ रखें, अपने दूसरी तमाम बातें हैं, पूजा स्थल कहाँ रखें, तो वो डिटेल में जाते हैं तो बहुत सारी लंबी बातें होंगी, लेकिन ये मोटी मोटी बातें हैं जिसका अगर आप ख्याल रखें तो बहुत हद तक आपको फायदा पहुंचेगा इसका वास्तु के अनुसार। चाहे वो घर आपको लेना हो, और खास तौर पे महानगरों में घर लेना
बड़ा मुश्किल होता है वास्तु के अनुसार, लेकिन आप उस फ्लैट को ना देखें बल्कि उस पूरी बिल्डिंग को देखें और उसके अनुसार अगर लें तो भी आपका 60% काम तो हो ही जाता है, काफी काम हो जाता है। और ठीक उसी तरह ऑफिस के लिए भी अगर इन बातों का ख्याल रखें, मोटी मोटी बातें हैं, हाँ। तो आपका 70% काम तो काफी बनता हुआ दिखता है। चलिए अब अपने मुद्दे पे आ जाते हैं जी। आज के दिन के बारे में बताइए, आज का दिन कैसा है और साथ ही साथ राशि के अनुसार आज हम सभी लोगों का दिन कैसा रहने वाला है। तो जैसे मैंने कल कहा था कि आज नरसिंह जयंती है और रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती भी है जी। तो हमारे लिए एक महान दिन है। बिल्कुल। इतने बड़े कवि हमारे देश में, नोबेल पुरस्कार विजेता हाँ, जिससे पूरे देश को नाज है, बिल्कुल उनकी जयंती है और नरसिंह जयंती है। तो आज दिन तो बहुत विशेष रूप से अच्छा माना जाता है और रहेगा भी। तो जैसे भी हम जो भी कार्य के बारे में सोच रहे हैं, पूरा दिन हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा। खाली ध्यान रखना है कि 1:30 से 3 के बीच में 1:30 to 3 o'clock ये राहु काल है। इस समय थोड़ा सा कोई भी नया काम शुरू करना है, थोड़ा विचार करना चाहिए। बहुत लाजमी है तो एक अलग बात है। यदि हम ऐसी व्यवस्था कुछ कर सकते हैं, टाल सकते हैं, 1:30 से लेके मतलब 1:30 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे पूरा दिन आपके लिए शुभ है। लेकिन 1:30 बजे से 3 बजे चूंकि राहु काल है, इसलिए राहु काल में अगर आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, अगर कंटिन्यूटी में है तो आप जारी रख सकते हैं, बिल्कुल सही, शुरुआत न करें तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ जी। और ऐसे मैंने कहा सभी राशियों के लिए दिन ठीक है। आज जैसे कि आपने बताया शुरुआत में सुर्खियों में कि आज इलेक्शन है, तो वो भी मतलब दिन उस हिसाब से काफी ठीक है। मैं मतलब उम्मीद करता हूँ कि मतदान और दिनों से ज्यादा प्रतिशत है मतदान का वो ज्यादा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदार बनेंगे। हाँ। क्योंकि दिन भी अच्छा है, गुरुवार का दिन है, तिथि अच्छी है और हर तरह की सारी बातें मिलती है, तो उसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और यदि हम सीधे राशियों पे आते हैं तो मेष राशि वाले आज विशेष ख्याल रखें कि जो घर का जो वातावरण है वो काफी दिनों से आपका मतलब उलझन भरा रहा है, तो पत्नी को सहयोग दें, बच्चों को सहयोग दें। आज ठीक आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। यानी घर में हार्मनी, जो एक सुखमय वातावरण होना चाहिए, उसकी जरूर आपको पूर्ति होगी। आपको महसूस होगा कि हाँ पहले से ठीक है। लेकिन शुरुआत मेष राशि वालों को खुद से करनी पड़ेगी। वो वेट करें कि वहां से कुछ ठीक हो, ऐसा नहीं है। इसके बाद में वृष राशि वाले धार्मिक कार्य बड़े मजे में कर सकते हैं। यानी कि कोई भी काम में थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, आज मैं बात कर रहा हूँ उपासना की, आराधना की, तो उन्हें विशेष सफलता मिलेगी। कोई नई चीज खरीदनी हो, कि कोई भी नया अपने मतलब वाहन की बात है, घर की बात है, किसी वस्तु की बात है, कपड़े की बात है, आभूषणों की बात है, तो उन्हें आज बहुत ही मतलब सही रेट में वो चीजें मिलेंगी। जो आज ठगी का काम नहीं होगा, मतलब स्वतः कुछ ऐसा होगा कि वो आज का सौदा उनका लाभ का रहेगा। ये यानी आज किसी तरह का भी वो सौदा कर सकते हैं। जी 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 जी, किसी तो तरह की भी खरीदारी आज आप कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। आज बड़ा अच्छा गोचर, ग्रह गोचर अच्छे माने जाते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि वाले आज जल्दी से क्रोध में आ जाएंगे, आवेश में आ जाएंगे। ग्रहों की कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ आपके भले की कोई बात भी कहेगा तो भी आपको शायद वो नहीं सुहाए, तो आपको संयम रखना है, विवेक से काम लेना है, बात सुनने पर ज़्यादा ध्यान दें और उसका विरोध कम से कम करें, अन्यथा कटुता का वातावरण पैदा होगा जो कि आपके हित में नहीं रहेगा। इसके बाद में कुंभ राशि, कर्क राशि, आपने ठीक कहा, कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जो है खास करके आज ऐसा कुछ हिसाब किताब बनाएं कि कहीं बाहर का प्रोग्राम बनाएं। यदि वो बाहर का प्रोग्राम, चाहे वो व्यापारिक रूप से हो, चाहे वो घूमने फिरने का हो, चाहे कोई पुराना कार्य पेंडिंग हो, उनमें पूरी सफलता मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, तो कर्क राशि वाले कोई यदि बाहर का काम करना चाहते हो, कोई पेंडिंग रखा हो, सोचा हो कल करेंगे परसों करेंगे, वैसा न करके यदि वो आज करते हैं उस पर आज ध्यान देते हैं। आज अगर ट्रैवल करना चाहें तो वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। किसी भी काम को हाँ जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं तो उस लक्ष्य की सर पूर्ति होगी। इसके बाद में सिंह राशि वाले शरीर पे ध्यान ज्यादा दें। आज थोड़ा भी बाहर का ऐसा कुछ न खाएं, उससे परहेज करें। कोई लगता है कि आउटिंग करनी है, कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि बाहर खाना है, या किसी का कोई ऑफर आता है, तो आज उसे टाल दें, क्योंकि सीधे उसका असर उनको प्रतिकूल पड़ेगा और वो उनके लिए ठीक नहीं जाएगा। यानी कि कहना शारीरिक हानि हो सकती है। हाँ, मतलब अस्वस्थता महसूस करेंगे, अस्वस्थ हो सकते हैं, तो बेहतर है कि टाल दें आज के। और बहुत ही जरूरी है तो शाम का रखें, यानी कि सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम का न रखें, बहुत जरूरी है तो शाम की बात का रखें तो ठीक है। सूर्यास्त के बाद रखें, बिल्कुल सही, तो ठीक रहेगा। इसके बाद में कन्या
कन्या राशि वालों को विशेष ध्यान इस बात पर रखना है कि मतलब आज का जो सुबह का समय उनका वो ठीक नहीं है, यानी कि 12 बजे तक उनका समय ठीक नहीं जाता है। 12 बजे के बाद का समय जो भी उन्हें काम करना है, जो भी जहाँ भी मिलना है जुलना है, अपने ऑफिस का कोई काम करना है, कोई महत्वपूर्ण काम सुलटाना है, कोई कमिटमेंट पूरा करना है, कहीं से कर्ज लेना है, किसी को कर्ज देना है, तो 12 बजे के बाद वो करे तो ठीक रहेगा। 12 बजे के पहले उनका समय ठीक नहीं है। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन करीब करीब ठीक है, पर रात का समय उनके लिए ठीक नहीं है, यानी कि सूर्यास्त के बाद का समय वो बिल्कुल भी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं रखें। निश्चित तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी। यदि कोई उन्होंने समय तय कर रखा है तो उसे कहीं भी उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें या कहीं शिफ्ट करें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद में जो भी मतलब कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे तो उन्हें असफलता मिलनी है, ये सुनिश्चित है। ये मैंने कहा तुला राशि वालों के लिए। इसके बाद में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले आज का खास ख्याल रखें, हमें काले रंग के कपड़ा नहीं पहने, ब्लैक रंग के कपड़े न पहने, और कोई ऐसा काम नहीं करें कि जो थोड़ा सा मतलब गलत काम है, यानी अनीति वाला काम है, कोई झूठ बोलने वाला काम है, कोई मैनिपुलेशन वाला काम है, तो उसमें उन्हें उल्टा मुंह की खानी पड़ेगी, यानी अपयश होगा, क्रेडिट नहीं मिलेगी, बदनामी हो सकती है। तो ऐसे काम से साफ साफ बचें। उनके लिए आज का दिन इस काम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपने धनु राशि की। धनु राशि वाले आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। वे अपने मतलब मौज शौक की बातें, कहीं घूमना फिरना है वो भी कर सकते हैं, कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करना है तो वे भी कर सकते हैं, किसी को दान देना है, डोनेशन देना है, वो भी उनके लिए दिन अच्छा है। आज का दिन उनके लिए, धनु राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। इसके बाद में मकर राशि। मकर राशि वाले जहाँ तक हो सके नया बिजनेस की बात आज बिल्कुल भी नहीं करें। मैं कह रहा हूँ खास करके व्यापार के बारे में बात कर रहा हूँ। किसी को व्यापार समझ सब ये नहीं कि नया व्यापार प्रारंभ करना हो, किसी को अपॉइंट भी करना हो, रखना भी हो, किसी कहीं पे कोई कमिटमेंट करना हो, कोई एग्रीमेंट बनाना हो, तो आज के दिन आज उससे बचें। हाँ बिल्कुल, इस मकर राशि वाले विशेष इस बात पे ध्यान रखें। चलिए, मकर राशि वाले विशेष इस बात का ध्यान रखें कि आज किसी तरह का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो तो उससे आप बचें, बिजनेस के सिलसिले में। और किसी को कहीं से अपॉइंटमेंट मिल रहा हो, अपॉइंटमेंट लेटर मिलना हो तो आज टाल जाएं, कल के दिन ले लीजिए। किसी तरीके से कुछ करके ठीक है, आज के दिन टाल जाएं और कल के दिन जरूर आप ले लें। तो अगर शुभ दिन को काम की शुरुआत करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि वो शुभ ही शुभ रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी, और वो बता रहे थे कि राशियों के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। 2 राशियां बच गई जी। हाँ जी, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले आज विशेष ख्याल रखें। आज जैसे मैंने कहा कि नरसिंह जयंती है, दिन अच्छा है। कोई भी कार्य जिसमें कि स्वार्थ दिखाई देता हो, स्वार्थ के भाव को लेकर आज कोई भी कार्य नहीं करें, परमार्थ की बातें करें। आज परमार्थ का काम करें। जितना उनके स्वार्थ भाव से जो काम करेंगे उसमें जो लाभ होने वाला था या होगा, उससे कई गुना लाभ उनके परमार्थ में होगा। तो कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी डील हो, कोई बात हो, किसी की हेल्प करनी हो, कोई सहायता करनी हो, उस पर आज विशेष रूप से वो ध्यान दें और सामने चल के काम करें, तो उनका दिन आज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें हर तरह के आर्थिक, मानसिक, आत्मिक उनको लाभ मिलेगा, इसमें कोई तरह की कोई शंका नहीं है। इसके बाद में अंत में आते हैं मीन राशि वाले। तो मीन राशि वाले आज ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी के बीच बचाव करना पड़े, आर्बिट्रेशन बैठना, आर्बिट्रेटर का कोई काम करना पड़े, तो किसी भी ऐसे काम में उन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। उससे बिल्कुल बड़े हाथ जोड़ के वहाँ से माफ़ी मांग लेनी है, क्योंकि ऐसा होगा। सोसाइटी का काम कुछ आ सकता है, या कोई घर का ऐसा काम आ सकता है, या कोई व्यापार को लेकर ऐसा काम आ सकता है कि जहाँ उन्हें बैठना पड़े बीच में, तो उसमें उन्हें मीडिएटर का काम आज नहीं करना। आज बिल्कुल भी नहीं करें, विशेष करके ख्याल रखें। और कोई आज यदि कोर्ट की डेट हो तो वहाँ भी ये कोशिश करें, कोई यदि डेट ले सकते हो तो डेट ले लें। आज का दिन उनके ठीक नहीं, जो भी फैसला होगा उनके खिलाफ जाने वाला है। तो कोशिश करें आज, यदि वो टाल सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो दूसरे दिन उनके लिए हो सकता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ग्रह गोचर बताते हैं उन्हें लाभ ही होगा, क्योंकि जीत उन्हीं की होनी है। पर आज के दिन यदि करेंगे तो उनके लिए वो दिन उतना ठीक नहीं है, निर्णय उनके विरुद्ध जाने वाले हैं। चलिए, तो राशि के अनुसार आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये तो आपको पता चल ही गया। हम फिर वापस चलते हैं अपने ही उसी विषय पे जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा हम इस विषय से अलग हट के भी बात करेंगे जी। ये जो नरसिंह जयंती आप बता रहे हैं, इस नरसिंह जयंती की विशेषता भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि वो उससे से ज्यादा लाभ उठा सकें। आपने सुना होगा, एक पौराणिक कथा है कि भक्त प्रहलाद और नरसिंह जयंती, मतलब कैसे नरसिंह, भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह जी ने अवतार लिया था।
और कैसे उन्हें अपने पिता के जो उनके अपराध थे, जो उनके अन्याय थे, कैसे उनसे सुरक्षा दिलाई थी। तो आज नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था। अच्छा। और उन्होंने अपने उनके जो पिता से उनके जो बड़े अन्याय थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अत्याचार थे, उससे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने उनकी सुरक्षा की थी। तो नरसिंह जयंती आज पराक्रम का दिन है, यानी कि हमें आज यदि पराक्रम कोई करना हो, पराक्रम से मतलब यह है कि कोई भी ऐसा साहसिक कार्य करना हो, तो आज का दिन बड़ा विशेष माना जाता है। तो उसके लिए हो सके तो व्रत रखें, उपवास रखें। अच्छा। और नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना, उन्हें गंगा जल से अभिषेक कराएं, उनकी पूजा करें, साधारण पूजा करें। जैसे हम लोग तिलक लगाते हैं, चावल लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बस मन में भाव ये रखना है, उनकी याद रखनी है। तो जो भी पराक्रम वाली बात है, जीवन में हमारे पराक्रम की बड़ी कमी रहती है, हम साहस नहीं कर पाते हैं, हम असमंजस में रहते हैं, ये काम करें न करें, कैसे करें, हमारे खिलाफ जाएगा कि हमारे फेवर में जाएगा। यदि आज की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, तो उस बात से हमें बल मिलेगा और उसकी जो इस तरह की जो कुछ अपने मन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसका धीरे 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 वो कमी क्षीण होती चली जाएगी। तो ये दिन जो आज करके हमारे जितने भी पर्व हैं, त्यौहार हैं, उनका कोई न कोई ऐतिहासिक महत्व होता है और उसका पालन कर, यदि उसका विधि विधान से यदि करते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो जो लोग कमजोर हैं, मतलब संकोच करते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, कोई न कोई उनका ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा, घबराहट सी होने लगती है किसी भी काम को करने से पहले, इतना ज्यादा डर और घबराहट होती है कि पता नहीं इसमें सफलता मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लोग क्या सोचेंगे, मेरा क्या रहेगा। तो घबराहट को वो चीज दूर यदि करनी हो तो आज का दिन सर बहुत अच्छा है। तो खास करके भगवान जो नरसिंह जो अवतार है, इनका पूरा मतलब अपने मन में ध्यान करें। और जैसे जनरल ऐसा नहीं कि इतना वो खर्च करना है, ऐसा करना है, सिर्फ नहीं है, पूरे खाली एक मन से, पूरे मनोयोग से भगवान को याद करें, पूजा अर्चना करें, ध्यान करें, दान करें, पाठ करें, स्तुति करें और उन्हें लाभ मिलेगा। और आज का दिन उनके लिए विशेष रूप से लाभ मिलेगा, खासकर जिस चीज़ की मैंने इशारा किया है कि जहाँ संकोच, हेजिटेशन, शर्म, ऐसी बातें आती है कि हम अपना रिस्पॉन्स, मतलब कॉन्फिडेंस कहना चाहिए कि आज कॉन्फिडेंस आपका हिल जाता हो किसी भी काम को करने से पहले। जिन भाई बहनों का आत्मविश्वास अपने आप को, मतलब विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं हो, उन्हें आज के दिन पे विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए, मनाना चाहिए। चलिए, तो आज नरसिंह जयंती, नरसिंह जयंती पे अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आज जिस तरह से डॉक्टर प्रेम गुप्ता जी ने कहा, अगर वैसा आप करते हैं तो यकीनन आपको इससे फायदा होगा और आपका विल पावर काफी स्ट्रांग होगा। काफी महत्वपूर्ण बातें आज आपने हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आपसे भी लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कल सुबह की चाय भी आपके साथ होगी। तब तक के लिए अशरफ करीम को दें इजाजत, लेकिन आप देखते रहें सहारा समय मुंबई, सहारा।